हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 50 में एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। ये किसने कहा था? तो इसमें ऑप्शन बी, अरस्तू ने कहा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 10। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग अपना, चौथा क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग, पांचवा क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 से 28। क्या? ऑप्शन बी, 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 26। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसमें हमारा अनुच्छेद 30 हो जाएगा, अनुच्छेद 30, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 49 में लिखा गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग अपना, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यों के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हो जाएगा, ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, केशवानंद बनाम केरल राज्य मामला कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर ने। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसमें भी अनुच्छेद 30 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, समान कार्य के लिए समान वेतन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 का बी होगा, डी होगा, यहाँ बी लिखा गया है, यहाँ डी होगा, मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति की योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 58, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो
इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना वेतन मिलता है? 5 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो वर्णित है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद लिखा गया है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 63, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग अपना, वित्तीय आपातकाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग अपना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जनवरी 1953। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग अपना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा थी वो ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, संसद में शामिल हैं? तो संसद में शामिल हैं ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 38, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय कौन लेता है? यह निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रहना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन रहता है? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष रहते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 3 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 होगा, रीट जारी किए जाते हैं? तो जो रीट जारी किए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। 45, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1953 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को क्या कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आत्मा कहा था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।